हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस पर। आज हमारा टॉपिक है इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी की बात करें तो इसका जो ऑरिजिन प्लेस है वो तिब्बत में स्थित बोखरचू ग्लेशियर। बोखारचू ग्लेशियर जो है वो कैलाश माउंटेन रेंज पर स्थित है। बोखारचू ग्लेशियर से ही यह नदी ऑरिजिन होती है और तिब्बत से बहते हुए दमचोक नामक स्थान से तो तिब्बत से बहते हुए दमचोक नामक स्थान से यह भारत में प्रवेश करती है और भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से बहते हुए यह नदी चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और यहाँ से यह पाकिस्तान में से बहते हुए कराची पोर्ट के पास अरेबियन सी में अपना डेल्टा बनाती है। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो सिंधु नदी है वो तीन देशों में बहती है। वो कौन से तीन देश हैं? तिब्बत हो गया, इंडिया और पाकिस्तान। तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान से इंडस रिवर बहती है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और इसकी भारत में जो लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर ये इसकी लेंथ है इंडिया में। बात करें भारत में तो भारत में ये सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश से बहती है, वो है लद्दाख। यहाँ पे इंडस रिवर की बात करें तो ये दमचोक से भारत में प्रवेश करती है और चिल्लास से पाकिस्तान प्रवेश करती है। और ये जो रिवर है ये लद्दाख माउंटेन रेंज को, इसके नॉर्थ में है लद्दाख माउंटेन रेंज और इंडस रिवर के साउथ में ही है जास्कर माउंटेन रेंज। तो नॉर्थ में है लद्दाख माउंटेन रेंज और साउथ में है जास्कर माउंटेन रेंज। तो यह नदी जो है इंडस रिवर वो लद्दाख और जास्कर माउंटेन रेंज के बीच से बहती है और यह नदी लद्दाख माउंटेन रेंज को एक बार कट भी करती है। तो जो इंडस रिवर है वो कौन से माउंटेन रेंज को कट करती है? तो वो लद्दाख माउंटेन रेंज को कट करती है। और ये किन दो माउंटेन रेंज के बीच से बहती है? तो वो लद्दाख और जास्कर माउंटेन रेंज के बीच से बहती है। तो ये हो गया इंडस रिवर। तो यहाँ पे देखें जो इंडस रिवर है इसका जो ऑरिजिन प्लेस है वो बोखारचू ग्लेशियर है जो कि मानसरोवर लेक के पास ही स्थित है। और ये कहाँ पर है? ये तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज पर स्थित है। इसका जो माउथ है वो अरेबियन सी है। इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है और जो भारत में इसकी कुल लंबाई है वो 1114 किलोमीटर है। और बात करें ये सिर्फ लद्दाख से ही बहती है और लद्दाख और जास्कर माउंटेन रेंज के बीच से बहती है। तो अब इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ बात करें जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं, मतलब कि ऐसी इसकी सहायक नदियाँ जो इसके दाहिने हाथ से मिलती हैं आकर, वो हैं खुर्रम रिवर, टोसी रिवर, गोमल रिवर, गिलगित, श्योक और सेंगर रिवर। इसमें गिलगित और श्योक ये रिवर इंपॉर्टेंट हैं। इंडस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये इंपॉर्टेंट हैं और ये नॉर्थ से साउथ में ही अरेंज हैं। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सबसे नॉर्थ में झेलम, झेलम के साउथ में चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और सतलज। अब यहाँ पर झेलम रिवर की बात करें तो झेलम रिवर का जो सोर्स है वो है वेरीनाग स्प्रिंग जो कि पीर पंजाल रेंज पर स्थित है। और ये पीर पंजाल रेंज कहाँ? या जम्मू कश्मीर में ही है। तो झेलम रिवर वेरीनाग स्प्रिंग से निकलकर कश्मीर की घाटी और वूलर झील से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और उसके बाद वह पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर चेनाब नदी से मिलती है। जो वूलर झील है वो झेलम नदी पर ही स्थित है, जिसकी वजह से जो वूलर झील में जो वाटर आता है, जो पानी आता है, वो झेलम नदी की वजह से ही आता है। जो श्रीनगर है, श्रीनगर झेलम नदी के साइड पर ही स्थित है। तो यहाँ पर देखें जो झेलम रिवर है वो वेरीनाग से निकलती है और इसके किनारे ही श्रीनगर स्थित है। और जो झेलम नदी है वो चेनाब नदी पर कहाँ मिलती है? ये जो झेलम नदी है वो चेनाब नदी से पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर आकर मिलती है। कौन से स्थान पर? झंग नामक स्थान पर। तो ये हो गया झेलम रिवर। और झेलम रिवर के जो इंपॉर्टेंट जो इस पर प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? तो वो है तुलबुल और उरी प्रोजेक्ट। ये दोनों कहाँ है? झेलम रिवर पर ही स्थित है। झेलम रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा जो है वो झेलम नदी की सहायक नदी है। चेनाब नदी की बात करें तो चेनाब नदी जो है वो झेलम नदी के साउथ पर स्थित है और यह सिंधु नदी की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। तो जो चेनाब रिवर है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। चेनाब नदी दो नदियों से मिलकर बनती है। वो दो नदियां हैं चंद्रा और भागा। जब चंद्रा और भागा नदी टांडी नामक स्थान पर आकर मिलती है तो यहाँ से यह नदी चेनाब नदी कहलाती है। तो जब यहाँ पर चंद्रा और भागा रिवर टांडी नामक स्थान पर आकर मिलती है तो यहाँ से कौन सी? चेनाब रिवर कहलाती है। ये जो टांडी स्थान है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट पर स्थित है। कौन से? लाहौल स्पीति जिले पर यह टांडी स्थान स्थित है।
अब चेनाब रिवर के ऑरिजिन प्लेस की बात करें, जो इसका सोर्स है वो है बारालाचाला पास। जो बारालाचाला पास ये भी हिमाचल प्रदेश के जास्कर माउंटेन रेंज पर स्थित है। जो बारालाचाला पास है वो हिमाचल प्रदेश के जास्कर माउंटेन रेंज में स्थित है, जिससे कि चंद्रा और भागा रिवर ऑरिजिनेट होती हैं और या टांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, जहाँ से ये नदियाँ चेनाब नदी कहलाती है। और चेनाब रिवर की जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है सलाल प्रोजेक्ट, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बगलीहार और दुलहस्ती। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं चेनाब रिवर के ऊपर। यहाँ से अब रावी रिवर की बात करें तो जो रावी नदी है वो चेनाब रिवर के साउथ में स्थित है, और जो इसका ऑरिजिन प्लेस है, जो इसका सोर्स है, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग पास है। तो रोहतांग पास से ही रावी नदी ऑरिजिनेट करती है, यहाँ से निकलती है। और यह नदी चेनाब रिवर से कहाँ मिलती है, तो सराय सिंध पाकिस्तान में एक स्थान है। सराय सिंध पाकिस्तान में एक स्थान है जहाँ पर रावी रिवर चेनाब रिवर से आकर मिलती है। और रावी रिवर की बात करें, इसके जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो एक चमेरा प्रोजेक्ट है और एक थीन प्रोजेक्ट है। थीन प्रोजेक्ट को ही रंजीत सागर डैम कहते हैं। तो रंजीत सागर डैम और चमेरा प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो रावी नदी पर स्थित है। अब ब्यास रिवर की बात करें तो ब्यास रिवर रावी रिवर के साउथ में स्थित है, और यह भी रोहतांग पास के पास, रोहतांग पास में ही एक ब्यास कुंड है। तो ब्यास कुंड से इस नदी की उत्पत्ति होती है, और यह नदी जो है सतलज की ट्रिब्यूटरी भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये जो रिवर है वो पंजाब के हरिके नामक स्थान पे, कौन सा हरिके नामक स्थान पे, पंजाब के हरिके नामक स्थान पे जो ब्यास रिवर है वो सतलज रिवर से मिलती है। और अब सतलज रिवर की बात करें, जो सतलज रिवर है तो यहाँ पर जो सतलज रिवर है इसका जो ऑरिजिन प्लेस है, सोर्स, उसे कहते हैं राकस ताल। राकस ताल को हिंदी में राक्षस ताल भी कहते हैं। राकस ताल जो है ये मानसरोवर झील के पास ही स्थित है, जो कि तिब्बत में है। तो जो सतलज रिवर का और इंडस रिवर का सोर्स लगभग आसपास ही स्थित है। और जो सतलज रिवर की बात करें तो ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, क्योंकि इसका जो ऑरिजिन है, जो उत्पत्ति है, वो तिब्बत में हुई है, और ये भारत में सिपकिला पास से प्रवेश करती है। कहाँ से, सिपकिला पास से इंडिया में इंटर करती है। और हरिके के पास, हरिके पंजाब में सतलज रिवर ब्यास रिवर से मिलती है। इस पर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है भाखड़ा नागल डैम और नाथपा झाकरी डैम। तो भाखड़ा नागल डैम और नाथपा झाकरी डैम कहाँ, किस नदी पर स्थित हैं, सतलज रिवर पर ही स्थित हैं। सतलज रिवर की बात करें तो सतलज रिवर जो है वो चेनाब रिवर से कहाँ पर आकर मिलती है, जो सतलज रिवर है वो चेनाब रिवर से ऊंचा शरीफ, जो कि पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पर स्थित है। तो मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सतलज रिवर चेनाब रिवर से आकर मिलती है। और यहीं से अब ये नदियाँ पंचनद नदी कहलाती हैं। जो पंचनद रिवर है वो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियाँ मिलकर पंचनद नदी बनाती हैं। अब देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर जैसे कि माना इंडस रिवर का जो ऑरिजिन प्लेस है वो कौन सा ग्लेशियर है, वो है बोखरचू ग्लेशियर। यहाँ से इंडस रिवर ऑरिजिनेट करती है और फिर तिब्बत, इंडिया, पाकिस्तान से बहते हुए ये अरेबियन सी में डेल्टा बनाती है। अब यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, जो झेलम रिवर है वो वेरीनाग से उसका ऑरिजिन होता है, और वो कहाँ पर, किससे मिलती है, चेनाब से मिलती है। और झेलम के साउथ में है चेनाब रिवर। ये जो ग्रीन क्रॉस से मैंने ड्रा किया है ये है चेनाब रिवर। कौन सी है, चेनाब रिवर। चेनाब रिवर के नॉर्थ में है झेलम रिवर, चेनाब, और चेनाब रिवर के साउथ में है रावी रिवर, जो कि रोहतांग पास से इसका ऑरिजिन होता है। रावी रिवर, ये है रावी रिवर। और रावी रिवर के साउथ में है ब्यास रिवर, और ब्यास रिवर के साउथ में है सतलज रिवर। तो यहाँ पर ये है सतलज रिवर। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 रिवर्स हैं जो कि इंडस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ झेलम रिवर की बात करें तो इसका ऑरिजिन प्लेस क्या था, वेरीनाग स्प्रिंग थी। ठीक। चेनाब रिवर का ऑरिजिन प्लेस है बारालाचाला पास, और रावी और ब्यास रिवर का जो इन दोनों का ऑरिजिन प्लेस है ये कहाँ, रोहतांग पास के पास है। और सतलज रिवर का जानते हैं, सतलज रिवर का ऑरिजिन प्लेस कहाँ था, तो यहाँ पर जो सतलज रिवर है इसका ऑरिजिन प्लेस था राकस ताल। तो यहाँ पे देखें, जो झेलम रिवर है वो चेनाब से कहाँ आकर मिलती है, झंग पाकिस्तान। रावी जो है वो चेनाब में कहाँ मिलती है, वो मिलती है सराय सिंध में। कहाँ, सराय सिंध में। ऐसे ही सतलज जो है वो मिलती है ऊंचा शरीफ में। तो यहाँ पर चेनाब रिवर में ही देखें, चेनाब रिवर में ही झेलम आकर मिल रही है, चेनाब रिवर में ही रावी आकर मिल रही है, और चेनाब रिवर में ही ब्यास आकर मिल रही है। तो जो सभी नदियाँ, जहाँ पर सभी नदियाँ मिल जाती हैं
उसके बाद ये जो रिवर बसती है इसे कहते हैं पंचनद रिवर। जब सभी नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये आपस में मिल जाती हैं तो इसके बाद जो रिवर है इसे कहते हैं पंचनद। पंचनद रिवर 5 नदियों का समूह। और ये जो पंचनद रिवर है ये पाकिस्तान में मिठानकोट पर, कहाँ पर, मिठानकोट एक जगह है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मिठानकोट पर इंडस रिवर से मिलती है। तो ये थी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज। तो हम लोगों ने इंडस रिवर को डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। तो आज का क्वेश्चन है कि हडसन रिवर किस नदी की सहायक नदी है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।